गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 29। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना। बहुत सुंदर। अब जो योग में स्थित हो जाता है व्यक्ति, जैसे कि हमने ऊपर के श्लोक में पढ़ा, एक तो उसके पाप कुछ होते नहीं है, एक वो परमात्मा में ही स्थित होता है। फिर उसकी दृष्टि कैसे हो जाती, कहते हैं सर्वभूतस् आत्मानम, जो सब भूतों में स्थित आत्मा है, जो आत्मा सभी भूतों में सभी प्राणियों में जो आत्मा है वो क्या है, वो सोचता है सब में मैं ही परमात्मा स्थित हूँ। और सर्वभूतानि चात्मनि, और सभी जीवात्माएं क्या है, सभी भूत क्या है, आत्मा ही है। यानी ईक्षते मैंने दर्शन करता है। किसका? योग। कौन करता है ऐसा दर्शन? योग से युक्त आत्मा, जो परमात्मा से एकदम मिला हुआ होता है, जिसको परमात्मा और अपने में कोई भेद दृष्टि नहीं नजर आती, वो युक्त आत्मा कहलाता है। योग युक्त आत्मा उसको कहते हैं योगी, जिसकी आत्मा क्या किसके साथ योग कर लिया है, परमात्मा के साथ। ऐसी योग युक्त आत्मा सर्वत्र चारों तरफ सभी दिशाओं में हर जगह समदर्शिना क्या करती है, समदर्शन करती है। सब में सभी भूतों में वो कहती है सब में समभाव से देखती है, और कहती है कि सभी आत्माएं जो हैं परमात्मा है, और सभी आत्माओं में परमात्मा ही स्थित है। वो इस सर्वभूतानि आत्मनि, जो सभी भूतों में आत्मा है ना, उसको कल्पित मानती है। हमारे में कल्पित ही है ना, हमने कल्पना कर ली है तो हम परमात्मा ही ना। तो संपूर्ण भूतों को जो उत्पन्न कल्पित मानती है, उसको सर्वभूतानि आत्मनि। एक तो परमात्मा का स्वरूप जो क्या है, दृढ़ है ना, पक्का कुटस्थ है, और दूसरी तो उसके अंदर झलक पड़ती है। हम जैसे शरीरों के अंदर, जीवात्माओं के अंदर वो उसकी झलक होती है, परछाई कह सकते हो। जैसे दर्पण लगा हुआ है, शीशा जो है, मैं जो खड़ी हूँ वो मैं क्या हूँ, वास्तव में हूँ। जो शीशे में दर्पण पड़ रहा है वो मेरा क्या है, कल्पित है। कल्पित है ना, मैं वास्तव में वो तो नहीं हूँ ना, शीशे में दिख रही हूँ, वो कल्पित है। इसी प्रकार परमात्मा में सारा जगत कल्पित है, कल्पना की गई है, भगवान का एक स्फुरना है। परंतु जो योग से युक्त आत्मा होती है ना, जिसने योग से अपने आप को परमात्मा में युक्त कर लिया, परमात्मा में ही स्थित हो चुकी है, ऐसी आत्मा क्या करती है, उस कल्पना वाले जीवात्मा में भी सब में परमात्मा को ही देखती है। वो अलग अलग लोगों में अलग अलग परमात्मा नहीं देखती। जैसे हम तो देखते हैं ना भी मैं अलग हूँ, हम नाम रूप पे जाते हैं, परंतु जो सभी भूतों में एक परमात्मा का दर्शन करे, सभी जीवात्माओं में, वो क्या है, सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। गीता के 18वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा, जो सभी भूतों में एक मुझको देखता है वो ही सही देखता है। जो सब भूतों में पृथक पृथक देखता है तो समझो राजसी व्यक्ति है। ये आप गीता के 18वें अध्याय आपने पढ़ा हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए, सब दर्शन करना है कि हर में ही एक ही परमात्मा रहता है ना? भेद दृष्टि कहाँ पे है, सब जीवों के मन अंतःकरण में। किसी का मन कुछ सोचता है तो किसी का मन कुछ सोचता है। मन की वृत्तियां अपनी होती हैं, परंतु वास्तव में देखने वाला एक है ना।
और वो कल्पित जीव आत्मा भी उसी से उपजा हुआ है। हम सब किसकी संतान है? परमात्मा की संतान है। परंतु हमने आप आकर यहाँ पर अपना अपना एक नाम और रूप ले लिया, संसार में आए। कहते ना सारा जगत क्या है? परमात्मा है, परंतु नाम और रूप क्या है? पृथक पृथक है। किसी की शक्ल कैसी, किसी की शक्ल कैसी। देखो कितनी ही अजीब सी बात लगती है। देखो वही 5 ज्ञान इंद्रियां तुम में है, वही सब में है। वही 5 कर्म इंद्रियां सब में है, वही अंतःकरण है। एक ही मिट्टी से सब बने हैं, है ना। आप कितने भी घड़े देखोगे, सब में अगर तोड़ोगे तो मिट्टी एक ही निकलेगी, एक ही निकलती है ना। और सारे जेवर जो हैं क्या है? सोना ही है। जेवर को तोड़ोगे, आभूषण को तोड़ोगे तो सत्या क्या होगा? क्या कहोगे? अन्ना सोना है, इतना सोना है, ये नहीं कहोगे। आकार को भूल जाओगे ना उसमें से, फिर कहोगे ये मैंने अपने कंगन तोड़वाए, अब ये 3 ग्राम या 3 तोले सोना है, तो क्या रह गया? सोना रह गया। नाम और रूप क्या हो गया? मिथ्या हो गया। समुद्र की लहर समुद्र से अलग हो जाती है। वास्तव में तो समुद्र क्या है? जल। तो लहर क्या है? जल ही तो है। लहर भी जल है। मिट्टी का घड़ा भी मिट्टी है ना। और सोना जो आकार में बना आभूषण है वो भी असली में सोना है। और फिर हम अपने आप को क्यों उपाधि वाला मान लेते हैं कि मैं शशि हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। वास्तव में हम सब क्या है? उसी परमात्मा की संतान है। अगर हमारा नाम हट जावे, हमारा रूप आकार मिट जाता है, जब उस समय क्या कहते हैं? ये थोड़ा कहते नाम लेके कोई पुकारता है। क्या बॉडी जा रही है? बॉडी क्या है? 7 बॉडी क्या होती? 5 भूतों का पंचीकरण शरीर। ना कोई हमारा नाम पुकारता है उस समय, ना हमारा कोई जो आकार रह जाता है। जहां से हम जीवात्माएं निकलती हैं, वहीं पे जाकर जीवात्मा मिल जाती है। परमात्मा से हमारा ब्रह्मा जी ने हमें उत्पन्न किया, विष्णु भगवान जी ने हमारी रक्षा की, पालन किया, और रुद्र भगवान ने हमें फिर उसी 5 भौतिक शरीर में, देखो जब मर जाते हैं 5 भूत 5 भूतों में मिल जाते हैं, और जीवात्मा अपनी वासना का पुंज लेकर, जो जो तुम्हारे चित्त के अंदर वासनाएं इकट्ठी होती हैं, जो आपने पिछले जन्मों की भी होती हैं और इस जन्म की भी होती हैं, जो तुम्हारी पूर्ण नहीं हुए, कोई पाप पूर्ण नहीं हुए, कोई पुण्य पूर्ण जब नहीं होते, उन्हीं की वासनाओं को लेकर जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके यहाँ से निकल जाता है। शेष जो होता है शेष में ही मिल जाता है, शून्य शून्य में हो जाता है। फिर इसी को योगी लोग जो होते हैं वो इस सारी क्रिया को जान जाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? जीते जी भी सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं। वो नाम और रूप नहीं देखते, और हम बिल्कुल उल्टे हैं। हमें क्या है? सबसे पहले तो नाम पूछेंगे, तुम्हारा नाम क्या है जी? फिर उसके आकार पर जाएंगे, जो हमें अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, उससे सब बातचीत रखेंगे। जिसकी शक्ल अच्छी लगती है उसको हम देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारी दृष्टि जो है इस शरीर के ऊपर रहती है। हम अपने आप को और दूसरों को अभी तक शरीर ही समझ रहे हैं। वास्तव में हम लोग शरीर नहीं हैं। जैसे ये शरीर रूपी उपाधि हमारे से हट जाएगी, तभी हम जान पाएंगे। तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। इसलिए जीते जी हमें अपने आप को जानना है कि हम कौन हैं। जब हम अपने आप को जान जाएंगे, तभी तो हम सर्वभूतस्थ आत्मनि, सभी भूतों में आत्मा का दर्शन करेंगे। ईक्षते मैंने दर्शन करेंगे।
और तभी हम समदर्शी, समदर्शिना बोला इन्होंने, तभी हम समदर्शी बनेंगे, जब तक हमारी दृष्टि देह से हटेगी नहीं। देह से फंसे हैं तो कभी समदर्शी नहीं हो सकते, क्योंकि देह के साथ कभी हमारा किसी की देह के साथ राग है और किसी के साथ द्वेष है। जब तक हमारे भीतर राग और द्वेष रहेंगे तो समदर्शी कैसे बनेंगे। समदर्शन करने के लिए हर चीज में क्या करना होता है, सम रहना होता है। तुम्हारे जीवन में कितने भी कष्ट आवे, कितने भी सुख आवे, सुख तुम्हें अपने में उलझा न सके और दुख भी अपने आप में फंसा ना सके, यही समदर्शन होता है। आप दुख को भी बड़े प्रेम से सह जाओ और सुख में ज्यादा खुशियां मत मनाओ। उदासीन होकर संसार में व्यवहार करो। बताया था ना, कई कई प्रकार के लोग होते हैं। एक उदासीन लोग भी होते हैं, जो लड़ाई हो रही है कुछ नहीं, चुप करके निकल जाते हैं, किसी का भी पक्षपात नहीं करते। ऐसे उदासीन संसार में रहना है तो उदासीन होकर एक दृष्टा बनकर संसार की सब वस्तुओं को देखो। जैसे कि परमात्मा एक दृष्टा बनकर हमारे सारे कर्मों को देखता रहता है, हमें कुछ नहीं कहता। मैं ये नहीं कहता ये क्यों कर रहे, चोरी कर रहे तो बेचारा कुछ नहीं कहता, लूट मार कर रहे तब भी कुछ नहीं कहता, भ्रष्टाचार कर रहे तब भी सबके लिख रहा है सबके। देखो ना, मना नहीं करता ना वो किसी को कुछ भी। वो कहते हैं इनको मैंने एक चीज दे दिया बुद्धि, उससे ये सीखें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मैं तो सिर्फ लिखने वाला हूँ, लिखन वाले है ना, मेरी मत्थे उत्ते की लिख दे, राम का नाम लिख दे। सदगुरु के आगे हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें अच्छे गुणों से ही मिलावे। सतगुरु तेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। अब सतगुरु को क्यों कहा, अपने घर वालों को भी कह सकते थे ना। सतगुरु, गुरु जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो प्रकाशक है, जो गुरु, और कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। ब्रह्मा बनकर हमें क्या है, हमारे जीवन की उत्पत्ति करता है। एक तो हमें माँ बाप से जीवन मिलता है, जो गुरु हमें सिखा कर हमारे जीवन की उत्पत्ति करता है कि तुम्हें अपना जीवन कैसे जीना है। गुरु हमारे ज्ञान की रक्षा करता है, विष्णु बनकर। विष्णु बनकर गुरु जो हमें ज्ञान मिलता है, चाहे वो संसारिक ज्ञान हो चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, और स्वयं भी हमें अच्छे पथ पर ले जाता है, यही गुरु होता है। तो गुरु और परमात्मा में कहते हैं भेद दृष्टि मत रखो। गुरु अपने भाग्य से ही मिलते हैं। गुरु तुम्हें स्वयं ढूंढता, तुम गुरु को नहीं ढूंढते। तो हम गुरु के आगे इसलिए कहते हैं कि गुरु पूर्ण है। गुरु भी पूर्ण होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, ब्रह्मचर्य जिसको ये पता हो, ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए, ब्रह्मश्रोत्रिय गुरु होना चाहिए। ब्रह्मश्रोत्रिय जिसने पठन पाठन किया हो, किसका, संसार का, या तुम्हें संसार के प्रलोभनों में फंसावे, आज तुम्हें मैं ये देता हूँ, आज तुम्हें मैं वो देता, आज मेरे पास ये सिद्धि है, वो गुरु नहीं होते। गुरु वो है जो तुम्हें ज्ञान दे दे कि संसार कुछ भी नहीं है, जागो, जागृत भवो, वो होते हैं गुरु सत्य। क्योंकि उन्होंने शास्त्र पढ़कर संसार को भी जान लिया और अपने आप को भी जान लिया, और परमात्मा के योग में वो स्थित फिर हो जाते हैं। जो स्वयं परमात्मा के योग में स्थित होता है वही तो तुम्हें इस संसार रूपी सागर से निकाल सकता है, दूसरा कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए कहते हैं सदगुरु मेरे कलम हाथ तेरे।
अब मैं तेरी शरण में आ गया हूँ मेरे सतगुरु। अब तू मेरे को अच्छे अच्छे मार्ग पर ले जा, मेरे को, मेरी इंद्रियों को कहाँ ले जा, अपने ओर ले जा, परमात्मा की ओर ले जा। ये इंद्रियों ने बहुत संसार देख लिया, मन को प्रार्थना करता है, गुरु ही हमारे मन की भागों को मोड़ता है। कोई ऐसा सतगुरु मिले जो मेरे मन दिया वागा मोड़े। यानी मेरा मन इस संसार में इतना फंसा हुआ है, हे मेरे परमपिता परमात्मा, आपको तो मैं देख नहीं सकता, आप मुझे साकार रूप में कोई गुरु मिला दीजिए जो मुझे परमात्मा की ओर की दिशा में ले जावे। इसलिए सतगुरु के आगे प्रार्थना करनी पड़ती है। जब हम सतगुरु अच्छा धारण कर लेते हैं, फिर उसकी ही सारी जिम्मेवारी हो जाती है। तब होती है जब सतगुरु जैसा के वैसे काम भी करे साथ साथ। अब बच्चे को स्कूल तो डाल दिया बहुत बड़े, और वहां का होमवर्क बच्चा ना करे, स्कूल बहुत बड़ा है, गुरु बहुत बड़ा धारण कर लिया, और गुरु की आज्ञा का अवलंबन, गुरु जो कह रहा है उसका पालन नहीं करा, स्कूल के नियमों का पालन नहीं करा, तो कितना भी बड़ा स्कूल हो, स्टूडेंट कभी भी ऊंचाई पे नहीं जा सकता, क्योंकि अपना परिश्रम भी साथ में होता है। जब दोनों चीजें मिल जाती हैं, गुरु भी अच्छा मिल जाता है और अपना परिश्रम भी साथ में होता है, अपनी लगन साथ में होती है, तब ये संसार रूपी सागर जीव तैर जाता है। देखो कितनी जरूरी है। अब प्रश्न उठता है, गुरु कैसे ढूंढे या गुरु कैसे मिलेंगे? वो हमारे कर्म के अनुसार मिलते हैं, हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमारे जीवन में गुरु आते हैं। कोई एक गुरु नहीं आता, कई गुरु। जैसे हम देखो, प्राइमरी स्कूल कोई और होता है, मिडिल कोई और होता है, हाई स्कूल कोई और होता है, कॉलेज होता है, फिर उसके बाद PhD करनी। इसी प्रकार आपके जीवन में गुरु भी बदलते रहते हैं, जैसा भगवान देखता है। अब इसका पहला पड़ाव खत्म हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, बत्ती का चौथा हो गया, अब इसको ऐसा गुरु दे जो इसको संसार रूपी सागर से निकाल ले। चेंज होता रहता है, क्योंकि हमने भी हमेशा प्राइमरी में थोड़ा ना रहना। कई लोग प्राइमरी नहीं पास कर पाते, वो बात और है, वो नालायक बच्चे होते हैं, वो संसार में फिर भटकते रहते हैं। वो संसार में जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो उनका सारी जिंदगी, उनको कहीं भी स्थिति नहीं होती और सारी जिंदगी उनकी ऐसे ही निकल जाती है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।